Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on geography for the standard 7. Let's start. Chapter number 4 Air pressure. आपने वो एक्टिविटी ट्राई किया है क्या? That shows the air as weight, जो कि पेज नंबर 16 पे दिया हुआ है ऑन योर साइंस टेक्स्ट बुक. ओके, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो देखते हैं हम लोग. ड्यूरिंग द एक्टिविटी आपने देखा होगा जो बैलेंस है वो कौन से साइड जा रहा है, जहाँ पे बलून फुल पूरी तरीके से फुला हुआ है, मीन्स द फुल ब्लोन बलून. ये क्या दिखा रहा है? इट शोज दैट द एयर हैज़ वेट, मतलब हवा को भी वेट होता है. ओके, एनीथिंग दैट हैज़ वेट exerts pressure on the things that lies below it. ओके, मतलब क्या समझो, अभी आपके बैग में बुक्स है, राइट? तो वो सब जो प्रेशर है वो किसके ऊपर वो एग्जर्ट कर रहा है? इट इज़ एग्जर्टिंग इट्स प्रेशर ऑन द बेंच. ओके, 10 एयर इन द एटमॉस्फेयर, जो हवा होती है हमारे एटमॉस्फेयर में की, इट एग्जर्ट द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, पूरे एटमॉस्फेयर में की जो भी हवा होती है पूरा प्रेशर किसके ऊपर दे रही है? It is exerting pressure on the surface of the earth. Okay, due to this air pressure various phenomena like storm, precipitation occurs. Okay, हे सारे जो फेनामेना है ये कहाँ पे ऑकर होते हैं? इट ऑकर्स इन द एटमॉस्फेयर. देर आर वेरिएशंस इन द एयर प्रेशर. ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन है एयर प्रेशर में. ओके, जो एयर प्रेशर होता है इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म ऑन ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब हर जगह पे एयर प्रेशर सेम नहीं होता है. ओके, एयर प्रेशर क्या करता है? इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. उसके लिए क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं एयर प्रेशर को? द एल्टीट्यूड ऑफ अ रीजन. ओके, मतलब एक रीजन कितने हाइट पर है, कितने फ्लैट एरिया पे है, ये मैटर करता है. मीन्स द एल्टीट्यूड ऑफ ए रीजन, उस एयर का टेम्परेचर मैटर करता है. एंड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, ये सब क्या है? ये सब फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एयर प्रेशर को. ओके, नाउ द एल्टीट्यूड ऑफ अ रीजन एंड एयर प्रेशर, जो प्रोपोर्शन होता है डस्ट का, धुएं का, किसमें? हवा में. ओके, द प्रोपोर्शन ऑफ डस्ट इन द एयर, वाटर वेपर, हैवी गैसियस, ओके, इज़ हायर इन द एयर क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. मतलब जितना सरफेस ऑफ द अर्थ के क्लोज में रहेगा, जितने ज़मीन के नज़दीक रहेगा, इनका सबका प्रोपोर्शन क्या होगा? ये जो सब मैंने आपको बताया इनका प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा. ओके, नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये प्रोपोर्शन कम होता जाएगा. कैसे? विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मीन्स हाइट. जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे ये जो प्रोपोर्शन है ये कम होता जाएगा. एज वन मूव्स हायर एंड हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये क्या होगा? एयर बिकम्स थिनर. एयर थिन बनते जाएगा. ओके, इससे क्या होगा? जो एयर प्रेशर है डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, मतलब जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे एयर प्रेशर क्या होगा? एयर प्रेशर हमारा कम होगा. ओके, विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, राइट? नाउ अबाउट द एयर टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर, आपको क्या करना है? एक फ्लाइंग लालटेन लेना है. ओके, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 मीटर्स का एक ट्रेड होना चाहिए. जैसे मतलब ऊपर जाएगा आप लोग उसको नीचे पुल डाउन कर सकते हैं. इसको आप लोग किसी के अंडर करना. ओके, और जो भी पैकेज के ऊपर इंफॉर्मेशन दिए है उसको ठीक से पढ़ना, उसके बाद ही इस एक्सपेरिमेंट को करना. ओके, ऑफ अ फ्लाइंग लालटेन. नाउ द एक्सप्लेनेशन. जो हवा है इस फ्लाइंग लालटेन में का, वो क्या होगा? गर्म हो जाएगा. ओके, इट विल गेट हीटेड. जैसे ही हम लोग उस कैंडल को जलाते हैं, बराबर है, उसके बाद जो हॉट एयर होगा इट विल एक्सपांड. एक्सपांड होने के बाद जैसे ही हवा गर्म हो जाएगी it will become lighter and start moving upward in the upward direction. Okay, उसी से क्या होगा? the लालटेन will also lifted in the upward direction. नेचर में भी सेम टाइप होता है. ओके, अ सिमिलर फेनामिना ऑकर्स. इसको ध्यान से सुनो. ओके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये जो टेम्परेचर है और एयर प्रेशर है दे आर क्लोजली रिलेटेड. ओके, वो कैसे? जब भी टेम्परेचर हाई होता है, व्हेन द टेम्परेचर इज़ हाई, मतलब समझे कि टी जब भी हाई होगा, एयर प्रेशर क्या होगा? एयर प्रेशर लो होगा. एयर प्रेशर जो होगा वो लो होगा. ओके, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा द एयर गेट्स हीटेड. ओके, एयर हीट अप होगा, फिर क्या होगा? वो एक्सपांड होगा, फिर वो लाइट होगा.
बराबर ना, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लालटेन का एग्जांपल देखा, राइट। जैसा ही जो लाइटर एयर होगा इन द विसिनिटी ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब अराउंड द अर्थ सरफेस, वो क्या होगा, इट विल स्टार्ट मूविंग अप टूवर्ड्स द स्काई, ओके, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होना चालू हो जाएगा, ओके। जो एयर प्रेशर होगा इस एरिया में, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डिक्रीज होगा, ओके। एयर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ओके। अभी क्लियर है। ये जो टेम्परेचर जोन और जो प्रेशर बेल्ट होते हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ओके। मगर जो उनका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड होता है टेम्परेचर जोन का, वो मच लार्जर होता है एज कंपेयर टू द प्रेशर बेल्ट, बिकॉज प्रेशर बेल्ट का जो जोन होता है वो नैरोवर होता है, ओके। हम लोग इसके लिए फिगर जो 4.2a और फिगर 4.2b जो है उसको हम लोग ठीक से समझेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल जो टेम्परेट जोन होता है इट एक्सटेंड फ्रॉम 23 डिग्री 60 इंच टू 66 डिग्री 30 इंच, ओके, एज कंपेयर टू द एयर प्रेशर बेल्ट, बिकॉज इनका जो एक्सटेंड होता है वो लिमिटेड होता है, इट इज जनरली अप टू 10 डिग्री पैरेलल, ओके। जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेम्परेचर का, इट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर, वो एयर प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन को भी इन्फ्लुएंस करता है साथ में, ओके। इससे क्या होता है, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लो एंड हाई प्रेशर बेल्ट्स, ओके। ये लो और हाई प्रेशर बेल्ट को फॉर्म करता है, क्रिएट करता है हॉरिजॉन्टली बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स, ओके। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। आपको ये एक बार में नहीं समझता होगा तो फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर सुनना, ओके। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। आप लोग क्या कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए ठीक से ये दोनों भी फिगर्स को, और नीचे जो ये क्वेश्चन है इनको आंसर कीजिए, ओके। मैं फिगर को तो एक्सप्लेन कर दूंगा, मगर आप लोग क्या कीजिए, ये सब जो क्वेश्चन है इनको है ना मुझे कमेंट बॉक्स में से आंसर करके दे दीजिए, ओके। विच प्रेशर बेल्ट इज मेनली फाउंड इन द ट्रॉपिक, with which pressure belt are the polar winds associated, or in which temperate zone are they observed? What could be the reason behind a low pressure belt in the tropics? With which pressure belts are the winds in the temperate zone associated? Now write the latitudinal extent of the low pressure belt, okay। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट में देने की कोशिश कीजिए। अभी इसको हम लोग ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। है जो है फिगर 4.2a है, मतलब कौन सा, टेम्परेट जोन, ओके। टेम्परेट जोन के बारे में हमने पढ़ा, इसके जो जोन्स होते हैं वो बड़े होते हैं, ओके, लार्जर होते हैं, वाइड होते हैं, ओके। अभी देखिए ये इक्वेटर है 0 डिग्री पे, ये कौन सा जोन है टोराइड जोन है, राइट। अभी इसके नीचे जो है वो टेम्परेट जोन है, सेम ऊपर भी टेम्परेट जोन है। ये दोनों किस में एक्सटेंड हुआ है, 23 डिग्री 30 इंच साउथ में, और उसके बीच में 66, ओके। दोनों के बीच में एक्सटेंड हुआ है टेम्परेट जोन, ऊपर भी वैसे ही। उसके बाद जो आता है वो फ्रिजिड जोन आता है, ओके, दोनों तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ भी और साउथ पोल की तरफ भी, ओके। नाउ जो फिगर सेकेंड है 4.2b, ये क्या शो कर रहा है हमको, इट इज़ शोइंग द प्रेशर बेल्ट और प्लानिटरी विंड्स। आपको मैंने बताया था इसका जो एक्सटेंड होता है वो खाली 10 डिग्री का होता है, मीन्स नैरोवर होता है एज कंपेयर टू द टेम्परेट जोन, ओके। यहाँ पे कौन सा बेल्ट है, इट इज़ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ऊपर मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट, उसके ऊपर सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट्स, ओके। अभी देखिए ये पोल की तरफ से आ रहे, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पोलार विंड्स, ओके। सेम दोनों जगह पे, साउथ और नॉर्थ में भी, ओके। अभी हे विंड्स क्या शो कर रहे हैं, हे वेस्टर्लिश डायरेक्शन शो कर रहे हैं, ओके। इट इज़ कमिंग फ्रॉम द वेस्ट साइड, दैट्स वाई इट इज़ शोइंग द वेस्टर्लिश डायरेक्शन। हे कौन से तरफ से आ रहे हैं, दिस वन, हे ईस्टर्लिश की तरफ से आ रहे हैं, ओके। इसके लिए इन लोग अभी क्या शो कर रहे हैं कि हम लोग वेस्टर्न साइड जाने वाले हैं, वी केम फ्रॉम द ईस्टर्न साइड, मतलब ईस्टर्लिश विंड बोलते हैं इनको, ओके। यहाँ पे भी आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा, बराबर है। इन लोग कहाँ से आ रहे, ईस्टर्न साइड से आ रहे, दे आर शोइंग द ईस्टर्लिश, इन लोग वेस्टर्लिश डायरेक्शन शो करेंगे, ओके। फिगर में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ रहेगा तो डोंट वरी, आप यहाँ पे हम लोग ठीक से फिर से एक बार समझेंगे। प्रेशर बेल्ट ऑन द अर्थ सरफेस, ओके। हम लोग को जो हीट रिसीव्ड होता है, इट रिसीव्ड फ्रॉम द सन,
ओके। और वो क्या होता है, अनइवन होता है, मतलब सभी जगह पे सेम होता है क्या, नहीं, इट विल बी डिफरेंट इन द डिफरेंट रीजन। ओके। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेम्परेचर का वो भी क्या होता है, वो अनइवन होता है फ्रॉम द इक्वेटर से लेके पोल तक। ओके, सेम नहीं होगा, अनइवन होगा। उससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट इसी की वजह से टेम्परेचर जोन क्रिएट हो जाते हैं। ओके, हम लोगों ने इसी को सेम प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। ओके। नाउ द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जो सन के रेजेस होते हैं, इट विल बी परपेंडिकुलर इन दिस रीजन। इन दिस रीजन मतलब कौन सा, अभी देखिए ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये जो रीजन है यहाँ पे सन के रेजेस कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। ओके, यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, यहाँ का टेम्परेचर हाई होगा। ओके, हेंस फिर यहाँ की जो हवा है, जो एयर है इस रीजन का, वो हीटअप होगा, बराबर है। हीट होने के बाद क्या होता है, एयर, हमने पीछे बलून का एग्जांपल देखा, हीट होने के बाद वो एक्सपांड होगा, उसके बाद इट विल बिकम लाइटर और इट विल मूव टुवर्ड्स द स्काई। ओके, एज दिस प्रोसेस ऑपरेट्स कंटिन्यूसली, मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता रहता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट होगा। ओके, इस रीजन में, इस सेंट्रल पार्ट के रीजन में। ओके, बिटवीन द पैरेलल्स ऑफ 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। ओके, नाउ द मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट, जो हीटेड एयर होगा वो क्या होगा, लाइटर होगा, इट स्टार्ट असेंडिंग। ओके, ऊपर ऊपर जाएगा। आफ्टर रीचिंग हायर एल्टीट्यूड्स, जैसे ही वो हायर एल्टीट्यूड्स में पहुंच जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द पोलर रीजन। ओके, टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ड्यू टू लो टेम्परेचर, हायर एल्टीट्यूड्स में लो टेम्परेचर होने की वजह से एयर क्या होगा, इट विल कूल्स डाउन और वहाँ पे इट बिकम्स हैवियर। फिर जो हैवियर एयर है वो नीचे आना चालू होगा, इट विल स्टार्ट डिसेंड्स डाउन इन द बोथ द हेमिस्फीयर, दोनों भी हेमिस्फीयर में, बिटवीन द पैरेलल्स ऑफ 25 डिग्री और 35। आपको बताया इनका जो रेंज होता है वो नैरोअर होता है। ओके, ओनली 10 डिग्री का ही रीजन होता है, उनका एक्सटेंड होता है। इससे क्या होगा, इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा। ओके, इन दिस पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, दोनों भी हेमिस्फीयर में। अभी देखो यहाँ का एयर जो है वो तो ड्राई है। ओके, अभी ये जो रीजन है इट डज नॉट गेट रेनफॉल, इस रीजन में रेनफॉल नहीं आता है। ओके, जो भी अर्थ के ऊपर जो भी हॉट डेजर्ट है आपको इसी रीजन में मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द हॉट डेजर्ट अपने अर्थ के ऊपर जो जितने भी हॉट डेजर्ट्स है आप लोग को इस रीजन में मिलेंगे। ओके, आप अभी लोकेट कर सकते हो, जो फिगर है ना 4.2b, उसमें ध्यान से उसको स्टडी करो। ओके, नाउ द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, इन बोथ द रीजन, इन बोथ द पोलर रीजन, जो टेम्परेचर होता है इट इज़ बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर। ओके, यहाँ का जो एयर होता है इट्स कोल्ड। ओके, इससे क्या होगा, हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म हो जाता है, इसी को बोलते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ओके, ये जो जनरली होता है इट ऑक्यूपाइज द एरिया बिटवीन द 80 डिग्री एंड 90 डिग्री पैरेलल्स, दोनों भी हेमिस्फीयर में। ओके, जो ड्यूरेशन और इंटेंसिटी होता है सन रेज का वो वैरी करता है। ओके, सेम नहीं रहता है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर, दोनों भी हेमिस्फीयर में। उससे क्या होता है, जो लोकेशन होता है टेम्परेचर जोन और प्रेशर बेल्ट का, वो डिपेंड होता है सन के हीट के ऊपर। ओके, ये जो चेंज होता है वो 5 to 7 डिग्री होता है इन द नॉर्थ, उसको उत्तरायण बोलते हैं, और साउथ में सेम 5 to 7 डिग्री इन द साउथ, दक्षिणायन बोलते हैं। ओके, दिस बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ऑसिलेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट। ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर, अभी जो टेम्परेचर जोन और जो प्रेशर बेल्ट होता है इन दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। ओके, टेम्परेचर जोन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, और ये जो स्प्रेड होता है फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स एंड फ्रॉम टोराइड टू द फ्रीज जोन। ओके, ये टेम्परेचर जोन के बारे में है। और जो प्रेशर बेल्ट होता है ये कंटिन्यूस नहीं होते हैं, और उनका जो एरिया होता है, एरियाज ऑफ हाई एंड लो प्रेशर्स आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन। ओके, अलग अलग रीजन्स में ये मिलते हैं फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। ओके, अभी इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं हम उसको देखेंगे। ओके, एयर प्रेशर की वजह से ये फॉलोइंग इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ओरिजिन ऑफ विंड्स,
जनरेशन ऑफ स्टॉर्म्स, यहाँ पे स्टॉर्म्स का जनरेशन होता है। और यहाँ पे कौन सा टाइप का रेनफॉल होता है, यहाँ पे कन्वेक्शनल टाइप का रेनफॉल होता है। यहाँ पे देखिए आपको इमेज में दिख रहा है ना, उस टाइप का। ओके, एयर प्रेशर के वजह से इट अफेक्ट्स द ब्रीथिंग एक्टिविटी ऑल्सो, इसके वजह से हमारी जो ब्रीथिंग एक्टिविटी है उसको भी अफेक्ट करता है बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर। ओके, नाउ आइसोबार्स, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। जो लाइन दैट जॉइंस द प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर ऑन द मैप उसको आइसोबार बोलते हैं। जो लाइन पूरे प्लेसेस को जॉइन करती है जहाँ पे इक्वल प्रेशर है, हाँ, आगे आने वाले पेज के ऊपर, मैप के ऊपर हम लोग उसको मैं शो करता हूँ ठीक से, पर ये स्टेटमेंट को आप याद रखोगे ना तो पूरा आइसोबार समझ जाओगे, राइट। जो लाइन पूरे प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर को जॉइन करती है मैप के ऊपर उसको क्या बोलते हैं, आइसोबार। ओके, इस लाइन को समझ गए, पूरा आइसोबार समझ जाओगे। अभी ये जो मैप है इसको ठीक से देखो, ये जो लाइन यहाँ से जो चालू हो रहा है ना, ये सेम लाइन यहाँ पे भी देखिए, सेम यहाँ पे क्या होगा, इक्वल प्रेशर होगा। ये जो लाइन है देखिए बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, इक्वल प्रेशर होगा सब लाइन। ओके, इसलिए मैंने बोला वो जो लाइन है जो मैंने पीछे स्टेटमेंट पढ़ा वही इंपॉर्टेंट है, आप पूरा आइसोबार समझ जाओगे। ऊपर जो मैप दिया है उसको ऑब्जर्व करने के बाद आप लोग उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है एयर प्रेशर का उसको भी स्टडी कीजिए और इस फॉलोइंग पॉइंट को कंसिडर कीजिए। ओके, द नेचर ऑफ द आइसोबार, हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट्स एंड द लैटिट्यूडनल पोजीशन, ये दोनों जो प्रेशर बेल्ट है उनका लैटिट्यूडनल पोजीशन देखिए किस तरीके से शो कर रहा है। अच्छी तरीके से देखिए द डायरेक्शन ऑफ द आइसोबार्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव आइसोबार ओवर ओशंस और कॉन्टिनेंट, मतलब जो ओशन के ऊपर से जो आइसोबार का लाइन जा रहा है वो किस तरीके से जा रहा है, और जो लाइन है कॉन्टिनेंट के ऊपर से जा रहा है वो देखिए उसमें कितना वेरिएशन है। जो ओशन के ऊपर से जा रहा है इतना वेरिएशन दिखा रहा है क्या, नहीं, ये स्ट्रेट पैटर्न में मूव हो रहा है। ओके, ये डिफरेंसेस को ठीक से ऑब्जर्व कीजिए। जो लाइन ओशन के ऊपर से जा रही है और जो लाइंस अपने कॉन्टिनेंट के ऊपर से जा रही है, ये दोनों लाइन में क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है, दोनों लाइन में वेरिएशन दिख रहे हैं। ये देखिए ये कितने फ्लैट लाइंस है, मगर जो लाइंस कॉन्टिनेंट के ऊपर से जा रहे हैं उसमें वेरिएशन ज़्यादा है। ओके, नाउ द कंपैरिजन ऑफ द आइसोबार इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आइसोबार के जो लाइंस है उनको कंपेयर कीजिए सदर्न की तरफ। ओके, नाउ डू यू नो, जो एयर प्रेशर होता है सी लेवल के पास इट इज़ 1013.2 मिली बार्स होता है। ओके, डू यू नो, सारी चीज़ें अर्थ के ऊपर क्या होती है, अर्थ बाउंड होती है बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी, इसमें इंक्लूड होता है एयर भी विच इज़ इन द गैशियस फॉर्म। ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी एयर क्या होता है, इट्स पुल टू द अर्थ सरफेस। ओके, एयर हमारा अर्थ सरफेस की तरफ पुल होता है, दैट इज़ वाई जो एयर प्रेशर होता है एट सी लेवल वो मैक्सिमम होता है। नोट दैट जो एयर प्रेशर क्या करता है, एग्जर्ट करता है अपने प्रेशर को, ओके, सभी चीज़ों के ऊपर एंड एवरीवन इंक्लूडिंग अस, हमारे ऊपर भी। ऐसा बोला जाता है, इट इज़ बिलीव दैट द वेट ऑफ द एयर कॉलम ऑन एनी वंस पर्सन हेड इट अमाउंट्स टू 1000 kg। ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर जो एयर प्रेशर होता है उसको मेजर किया जाता है इन यूनिट्स ऑफ मिली बार्स। उसके लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैरोमीटर। ओके, दिस वन, ओके, इस जो इमेज में शो कर रहा है एयर प्रेशर एट द अर्थ सरफेस, उसको मेजर किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट से। ओके, स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा तो मुझे आप लोग कमेंट करके बोलिए। ओके, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए। इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके, और जाते जाते क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, बाय।